गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। बुरे कर्म से हमें बचाओ, पामर जीव को शुद्ध बनाओ। करहूँ अनुग्रह अब तो स्वामी, शरण पड़ा हूँ अंतर्यामी। आप समझो कि संत की दया हर जीव पर होती है। आना सकल जीव मम उपजाया, और सब पर मोर बराबर दया, सब पर बराबर दया रखते हैं। तो दया की ये धार अगर वो न समेटते तो विनाश न होता है। दया अगर जारी रखते तो ये पापी तो बढ़ते ही चले जाते, फिर धर्म की स्थापना नहीं हो सकती थी। और ये विधान है कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अभिमानी, यदा यदा है धर्म से ग्लानिर्भवत भारत। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, अथासो युग संध्याम दस्युपराय सुराजा तदा नामने कल के जगत पर आता है। अहिं समझो धर्म की स्थापना के लिए कोई न कोई आता है, वो भी जरूरी था। तो कहा गया कि संत हमेशा रहते हैं और उनके पास वो पहुंच जाते हैं। कौन? जिनसे उनको काम लेना होता है, उस प्रभु को, सत्पुरुष को, और नहीं पे पहुंच पाते हैं तो ये उनको खींच लेते हैं। जैसे अपने गुरु महाराज के साथ हुआ। गुरु महाराज बिल्कुल निराश हो गए थे कि अब भगवान के प्राप्ति का रास्ता नहीं मिल पाएगा, मनुष्य शरीर ये बेकार चला जाएगा, ये दिन और रात जो आ रहे ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं, और जैसे दुनिया वाले चले जा रहे हैं हमको भी चला जाना पड़ेगा। तो हम भार बन करके इस पृथ्वी पर क्यों रहें, हम पहले ही दुनिया संसार से चले गए। कूदने ही जा रहे थे डल झील में, कश्मीर में, तब तक आकृति दिखाई पड़ गई। किसकी? गुरु महाराज के। गुरु महाराज की। बोले घबराते क्यों हो, बुला लेंगे। लौट पड़े। आशा बन गई। कैसे कैसे पहुँचे? चिरौली गांव, अलीगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश में पहुँच गए। देखा यही तो मिले थे वहाँ हमको, इन्होंने ही तो कहा था बुला लेंगे। चरणों पर गिर पड़े, रोने लगे। बोले अब क्यों रोता है, बुला तो लिया। पूरा आदेश का पालन किया। गुरु महाराज ने सेवा किया उनकी। गुरु महाराज ने उनकी दया लिया, जैसा उन्होंने कहा उसी तरह से किया। गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है, और जिसके अंदर गुरु भक्ति आ जाती है उसके अंदर से मनमुखता खत्म हो जाती है, गुरुमुखता आ जाती है। गुरु के मुंह से जो निकला नहीं उसका पालन करने के लिए तैयार रहता है और करता है। तो गुरु जो होते हैं त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब देखते हैं। तो जिन जीवों को अपनाते हैं उनको अपना बच्चा मान करके पूरी परवरिश करते हैं। देखो माया के हाथ में मन की डोर है, काल के हाथ में सूरत जीवात्मा की डोर है। जब सदगुरु नामदान देते हैं तो काल के हाथ से जीव की डोर को अपने हाथ में लेकर के गुरु पद अंतर में इनका जहाँ स्थान होता है वहीं पर बांध देते हैं। शरीर छोड़ करके भी चले जाते हैं तो भी बराबर उस स्थान तक आते रहते हैं। यहाँ दुख के संसार में जन्मने मरने तो नहीं आते हैं, लेकिन संभाल करने के लिए अपने जीवों के वहाँ तक आया करते हैं, वहीं से डोर हिलाते हैं। अभी इतने लोग बैठे हो, कुछ लोग इसमें ऐसे भी हो कि जो आने की हालत में नहीं थे, लेकिन अंदर से आपको प्रेरणा उठी। बिल्कुल समझो कि इस तरह से था, कैसे चलेंगे, क्या होगा, लेकिन चल पड़े।
तो प्रेरणा हुई, चले जाओ। जिसको अधिकार देकर जाते हैं अपना काम करने का, उसके पास पहुंचा देते। अब आपको ये जो बातें बताई जा रही हैं, जो पुराने गुरु महाराज के नामदानी हो, आपके समझ में यानी कुछ भी बात इसमें से आ गई तो भी आपकी वो संभाल कर लेंगे। कहने का मतलब यह है प्रेमियों कि संभाल बराबर करते रहते हैं, अपने बच्चे की तरह से करते हैं, तो वो खींच लेते हैं और खींच करके नामदान दे करके मदद करके और उस मालिक तक पहुंचाते हैं। मदद अगर न करें गुरु तो एक कदम भी चल पाना मनुष्य के लिए, जीव के लिए बहुत मुश्किल है। और जब मदद करके पहुंचाते हैं, अंतर में गुरु के रूप को जब देखता है, वहाँ का जलवा जब देखता है, तभी विश्वास हो पाता है। हाड़ मांस के शरीर में कोई क्या पहचानेगा। स्वामी जी ने कहा ना कि जो कोई कहा संत हम चीना, स्वामी हाथ कान धर लेना। यानी जिसने कहा हम संत को हाड़ मांस के शरीर में पहचान गए, तो उसकी बातों को सुनकर हमने अपना कान बंद कर लिया, सुन नहीं हम पाए उसको। इतना गलत बोल रहा कि संत की पहचान हमने कर लिया। कैसे पहचान होती, किसको हुई? कबीर साहब इस धरती के प्रथम संत थे। रानी इंदुमती को उन्होंने नामदान दिया और जब देखा उसने अंतर में, सचखंड पहुंची और देखा कबीर साहब ही सब कुछ कर रहे हैं, चला रहे हैं, तब बोली आप हमको मृतलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती, साधना क्यों करना पड़ता। तब बोले तुझको विश्वास न होता। तो कहती मनुष्य शरीर में इतनी ताकत, इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और फिर ला करके ये जलवा दिखाया। बोल तेरी मदद किया कि नहीं किया। तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। मैं तो कामी, क्रोधी, लोभी, लालची यानी मृतलोक में पड़ी हुई थी। आपने उधर से दिल दिमाग को मोड़ा, शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक मेरे अंदर आपने ही पैदा किया। और जब मैं इधर बढ़ने की कोशिश की तो आप ये समझो कि तमाम बाधाएं मेरे सामने आईं, लेकिन आप हर जगह बाधाओं में खड़े मिले। आपकी मैंने एक बात केवल याद रखी कि गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माए, कह कबीरता दास का 3 लोक बनाए। आपको हमेशा मैंने मस्तक पर सवार रखा, बराबर मैं आपको याद करती रही और आप मेरी मदद करते रहे। जो कहावत है कि जिधर भक्त चलते हैं भगवान का उनके पैरों के नीचे हाथ हुआ करता है। मैंने तो भक्ति करना सीखा और आप हमारी बराबर संभाल करते रहे। तो आपकी दया के बगैर तो मैं यहाँ पहुँच नहीं सकती थी। तब उसको पहचान हुई। आप समझो जब नानक साहब ने साधना किया और गुरु के जलवा को अंतर में देखा और ये तो बोल पड़े वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु। वारे मेरे गुरु क्या जलवा है आपका। तो पहचान अंतर से होती है, बाहर से नहीं होती। आप जो गुरु महाराज के नामदानी हो, बहुत से लोग भ्रम में भूल में पड़ जाते हो, क्योंकि गुरु महाराज को हाड़ मांस के शरीर में आप मानते रहे। जब वो थे जाते रहे तरह तरह की इच्छा लेकर के, हमको धन मिल जाए, पुत्र हो जाए, परिवार में बढ़ोतरी हो जाए, मुकदमा जीत जाए, नौकरी मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, एडमिशन हो जाए, तरह तरह की दुनिया की इच्छा लेकर के जाते थे। और आपकी बहुत से लोगों की इच्छाएं भी गुरु महाराज ने पूरी कर दिया। कुछ लोग एक ही निशाना बना करके गए, धन ही हो जाए, धन ही हो जाए। तो धन तो हो गया, सम्मान हो जाए, इज्जत हो जाए, ऊंची कुर्सी मिल जाए, मिल तो गई, लेकिन छोड़कर संगत चले गए, फंस गए उसी में। कहा गया ना, भोग बनाया भोगने के लिए, फंसने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन फंसने का इंतजाम खुद ने कर लिया। तो प्रेमियों, आप गुरु महाराज को समझ नहीं पाए, इसीलिए आप भटक रहे हो। गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया
कभी आप चलते हो, कभी छोड़ देते हो, कभी सुमिरन करते हो, कभी आप ध्यान करते हो, कभी भजन करते हो, कभी नहीं करते हो, कभी जब कुछ नहीं अनुभूति होती है, विश्वास में कमी आ जाती है। आपका कारण यही है उठापटकी का कि कर्म आप बना लेते हो अपनी। कुछ तो साथ का असर आ जाता है, साथ का असर से कर्म बन जाते हैं। खान पान का असर आ जाता, संग दोष जिसको कहते हैं लग जाता है, स्थान का दोष लग जाता है, तो उससे कर्म बन जाते हैं। कर्म बन जाते हैं तो गुरुमुखता खत्म हो जाती है, मनमुखता आ जाती है। कर्मों को जलाना आपने सीखा नहीं, कर्मों को काटना आपने सीखा नहीं। गुरु के वचन को अगर आप याद रखते, सत्संग, सेवा और भजन, तो फिर ये दिक्कत ना आती। तो न तो सत्संग सुनते हो, न सत्संग सुनने की इच्छा रखते हो, न शरीर से सेवा करते हो कि जिससे कर्म कटें, न भजन करते हो, तो भ्रम में पड़ जाते हो, भूल में पड़ जाते हो। देखो, कोई सेवा की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सत्संग सुनने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी मिट्टी पत्थर पर मत्था पटकने की ज़रूरत नहीं है। प्रेमियों, अगर आप ध्यान लगाने लग जाओ, दुनिया की तरफ से मन को हटा करके अगर आप ध्यान लगाने लग जाओ, अगर आप भगने लग जाओ थोड़ी देर के लिए दुनिया की तरफ से, यानी भजन करने लग जाओ, इधर से मन को हटा करके और शब्द को पकड़ने का अभ्यास करने लग जाओ, और अंतर में शब्द आपको खींच कर ले जाए, गुरु का दर्शन अंतर में करा दे, तो फिर आप समझो कि गुरु पर आपका प्रेम हो जाए, गुरु पर विश्वास हो जाए। फिर ये फोटो लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। पहले तो ये फोटो वगैरह था ही नहीं, मूर्तियाँ भी नहीं थी। सूरत शब्द योग की ये सीधी साधना थी। ये कब से जारी हुई? जब से कबीर साहब का 700-750 वर्षों के पहले, यानी जब वो आए थे, उस समय से ये जारी हुई। उसके पहले क्या था? तो ये सूरत शब्द योग की साधना नहीं थी। उस समय लोग अष्टांग योग, हठ योग करते थे, कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे, चक्रों का भेदन करते थे। अब ये चक्र जो मैंने अभी बताया, इसको रोकते थे। ये चक्र जब चलते रहते हैं तो शरीर चलता रहता है, जब रुक जाते हैं तो वो स्थान शून्य पड़ जाता है। जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है, ये इंगला पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियों के द्वारा, यानी समझो कि इसका जो ताकत है वो गुदा चक्र पर पड़ता है, जहाँ से मल त्याग करते हैं, और वहाँ से बहुत सी नसें निकल जाती हैं इस ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे जैसे कमल का फूल ऊपर की तरफ होता है, ऐसे ही ऐसे पूरे अंगों में नसें फैल जाती हैं। और नीचे के जितना भी सिस्टम है, उंगलियों में जान, घुटने का मुड़ना, पैरों का चलना, ये सब गुदा चक्र से ही संबंधित होता है। तो लोग क्या करते थे? प्राणों को खींचते थे। 10 प्रकार के प्राण हैं। प्राण क्या है? हवा है। हवा को ही प्राण कहते हैं। हवा ही निकल जाती है, जिसको ये वैज्ञानिक देख नहीं पाते हैं, इसलिए कहते कौन सी चीज़ निकल गई? हवा ही निकल जाती है। हवा ही बंद हो जाता है, तब आदमी का दम घुट जाता है। हवा ही प्राण है। तो ये खींचते थे नीचे ताकत को, और जब चक्र रुकता था तब दर्शन होता था। किसका? देवताओं का। देवताओं का लोक यहाँ नहीं है, ऊपर है, उनकी छाया बराबर पड़ती रहती है। चक्र हैं, यानी कमल जिसको कहते हैं, जैसे 4 दल कमल, 6 दल कमल, 10 कमल, इस तरह से कमल है। बताने ज़्यादा समय नहीं है। तो आप ये समझो कि इन चक्रों पर, इन कमलों पर, यानी देवताओं की परछाई पड़ती है। जैसे गुदा चक्र पर गणेश जी का दर्शन होता है, बिल्कुल मालूम पड़ता है कि वैसे ही हैं, लेकिन है नहीं वैसे। जैसे सिनेमा देखते हो, कोई मशीन बहुत बढ़िया होती है सिनेमा की, तो फोटो इस तरह से आता है कि मालूम पड़ता है कि जैसे बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं, ऐसे डोल रहे हैं, ऐसे दिखाई पड़ते हैं। हो गया ना गांव का आदमी, और देखा रेलगाड़ी चली आ रही है, ऐसे भागा उठ के, अरे हमारे ऊपर चली आ रही है, उठ के भागा वहाँ से, ऐसे ही बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ता। तो इसलिए, लेकिन है नहीं वो,
वो तो ऊपर मिलते हैं, आंखों के ऊपर उनके लोक हैं, लेकिन छाया पड़ती रहती है। तो छाया जब पड़ा तो दर्शन किया कि गणेश जी रिद्धि सिद्धि बैठी हुई हैं, 4 दल कमल हैं पूरब की तरफ, यानी समझो कि इंद्र और शची उनकी पत्नी दिखाई पड़ी, दक्षिण की तरफ यमराज दिखाई पड़े, उत्तर की तरफ वरुण दिखाई, इस तरह से तमाम। ऐसे ही आगे बढ़े, सरस्वती को देखा, समझो सावित्री गायत्री को देखा ब्रह्मा के साथ इंद्रिय चक्र पर, फिर नाभि चक्र पर विष्णु और लक्ष्मी को देखा, फिर हृदय चक्र पर शिव और पार्वती को, और यहाँ कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति का दर्शन किया। लेकिन इतने में ही उम्र खत्म हो गई लोगों। तब 10,000 वर्ष की उम्र होती थी पहले के समय में। सतयुग में तो 1 लाख वर्ष की आदमी की उम्र थी, त्रेता में 10,000, द्वापर में आप समझो 1000 वर्ष की, कलयुग में 100 वर्ष की उम्र रह गई। तो संतों का जब प्रादुर्भाव हुआ तो बोले भाई 100 वर्ष की उम्र में अनेक साधना कैसे हो सकती है, 1000 वर्ष में आगे नहीं बढ़ पाए तो ये कैसे हो पाए। तब उन्होंने सारी साधना को नीचे का खत्म कर दिया। सुरत शब्द, सुरत माने जीवात्मा, और शब्द किसको कहते हैं, जिससे सारा संसार बना, दुनिया सब कुछ बनी, शब्द पर ही, आवाज पर ही निर्भर है। ये जरूर है कि आवाज़ जो है वो बदलती रहती है, ऊपर से जब ये नीचे आवाज़ आई तो बदलती चली गई। तो वो अलग अलग लोगों से आवाज़ें निकली तो वो अलग अलग यानी आवाज़ सुनाई पड़ी, तो वही इनका हो गया नाम। वो 5 जो प्रमुख हैं, जिनके बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों से जो जाना होता है तो उनके नामदान में बताए जाते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि पहले प्रेमियों ये सब तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद जब संतों का प्रादुर्भाव हुआ ऐसे समय पर कि कलयुग में जीवों का जाना ही बंद होने लग गया उधर सतलोक की तरफ, अपने घर की तरफ, और कर्म इतने खराब हो गए, हाथ के, पैर के, आँख के, कान के, मुंह के, अनेक खराब कर्म इतने बनने लग गए कि जिससे नरकों की तरफ जाने लग गए। तब उस मालिक को दया आ गई। तब उन्होंने भेजा किसको, अपने 16 सुतों में से जोगजीत जो हैं उनको, और वो आए, माँ के पेट से ही पैदा हुए। कोई भूल और भ्रम में भला रह जाए, लेकिन आपको समझना है कि सिद्धांत के खिलाफ तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। यह हाड़ मांस का शरीर या बाहर तो बन ही नहीं सकता है, सिवाय माँ के पेट में। माँ के अंदर जो शक्ति होती है उसी से इसका निर्माण होता है। बाहर अगर कोई बना भी लेगा तो जान इसमें नहीं आ पाएगी, जीवात्मा को नहीं बैठा सकता है। अगर वो कर ले जाता तो मौत काहे को होती, फिर आदमी क्यों ऐसा करता, जब जहाँ चाहता बना लेता, वहीं तो हार जाता है। तो माँ के पेट से ही पैदा हुए, वो भी पल कर के बाहर आए थे कबीर साहब। अब जब बड़े हुए तो समझो कि उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी, क्योंकि गुरु बिन भवन ने करे न कोई, जो वीरेंद्र शंकर सम हुई। तो किसको गुरु उन्होंने बनाया, रामानंद जी जो समय के विद्वान थे, जिनको थोड़ी दूर तक की जानकारी थी, वेद पाठी थे, वेद कहाँ से निकला, ब्रह्मा के मुंह से निकला, और समझो कि वो आवाज़ें ब्रह्मा के मुंह में कहाँ से आई, त्रिकुटी से आई, ब्रह्मस्थान से आई, तो वो आवाज़ वहाँ तक की जानकारी उनको थी, आगे की नहीं थी। बता दिया उनको, रास्ता बताया उनको, और रास्ता बताया तो अपने बल पौरुष पर, अपनी मेहनत पर वो सतलोक पहुँचे थे। और जाने तो लगे थे, आते जाते तो थे, लेकिन जब उनका काम पूरा हो गया दूसरे को चार्ज दे दिया। किसको दिया, नानक जी को दिया। तब खुद जा करके वहीं समा गए अपने ही लोक में, जोगजीत जिनको कहते हैं। आप समझो प्रेमियों, उनके समय से ईश्वर शब्द योग की साधना यानी जारी हुई। उन्होंने अधिकार किसको दिया, नानक जी को। इन्होंने विस्तार किया संत मत का। अब ये भी देखा गया कि जब संत चले जाते हैं तब समाधि बना लेते हैं लोग, मंदिर बना लेते हैं, धूप आरती करने लगते हैं, जो काल के देवताओं के पूजा का विधान है उस तरह से बना लेते हैं कि मेरा भी खर्चा चलता रहे और इनका भी नाम बराबर बना रहे। उस चीज़ को छोड़ देते हैं लोग। जरूरत इस बात की है कि संत मत को आगे बढ़ाया जाए। संत मत सबसे आला मत है।
ये सूरत शब्द योग की साधना ये सबसे श्रेष्ठ साधना है और सबसे सरल साधना है। इससे सरल साधना लोक और परलोक बनाने का कोई है ही नहीं। इस लोक में भी रहो सुखी रहो और इस लोक में रहते रहते परलोक में भी चले जाओ, दूसरे लोकों में ऊपरी लोकों में भी आते जाते रहो, इसी सूरत शब्द योग की साधना के द्वारा। तो शिष्य तो उनके कई थे, लेकिन अधिकार किसको दिया? नानक जी को। कम उम्र में ही रावी नदी के किनारे गए हुए थे, नामदान लिया, आत्मा को अपनी जगाया, मालिक तक पहुंचाया, उनको हुक्म हो गया। हुक्म उसको होता है कि जो संभाल सकने लायक होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है अपने बल पौरुष पर पहुंचने वाले को भी अनि हुक्म दे देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो दया लेकर गुरु के जाते हैं, उनको भी हो जाता है, आदेश हो जाता है। तो आदेश हुआ इनको। अब इन्होंने 10 गुरु जो ये हुए हैं, एक दूसरे को नामदान देते चले गए। अब हम तो ये नहीं कह सकते, इस समय पर किसी के श्रद्धा पर ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं कि सब के सब यानी पावर वाले ही रहे हों, वहाँ तक की पहुँच वाले ही रहे हों, लेकिन साधना सब करते थे और सब नियम का, सिख धर्म का पालन करते थे। जो उन्होंने बना रखा था नियम, उसका पालन करते थे। और आप सच समझो तो इस समय पर लोग पालन नहीं कर रहे। पक्का विरोध लोगों ने किया किस चीज का? मांसाहार का। लेकिन अब वही सिख धर्म वाहे गुरु मानने वाले लोग मांस खाने लग गए, शराब पीने लगे, उसका कोई प्रतिबंध नहीं रह गया, जबकि संत मत में ये जायज है ही नहीं। तो समझो कि फिर उसके बाद में इस बेल को किसने बढ़ाया? आपके सबसे छोटे यानी जो लास्ट वाले, आखिर वाले यानी गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने जा कर के इधर नामदान दिया और फिर नामदान देने का अधिकार दिया किसको? पूना के रतनराव जी महाराज को। उन्होंने फिर श्यामराव जी महाराज को दिया। फिर इधर वही परंपरा चलती रही। फिर राधा स्वामी मत का इजहार करने वाले यानी समझो कि सूर्याल जी महाराज हुए। इन लोगों के सबके बहुत शिष्य रहे, लेकिन एक को अधिकार दिया उन्होंने और वही नामदान देते रहे। फिर उसके बाद यानी आप समझो उन्होंने विष्णुदयाल जी महाराज को दिया, विष्णुदयाल जी महाराज ने घोरेलाल जी महाराज को दिया, घोरेलाल जी महाराज ने हमारे गुरु महाराज को अधिकार दिया। गुरु महाराज पूरा मेहनत किए और आखिरी वक्त तक अपने गुरु के आदेश का पालन किया। आप समझो कि गुरु महाराज जितना मेहनत जितने भी संत हुए किसी ने नहीं किया। किसी ने धुलाई सफाई नहीं किया। कपड़े की धुलाई कर लेते हो, जब गंदा हो जाता है, शरीर गंदा हो जाता है, साबुन पानी से धो लेते हो, लेकिन अंतरात्मा को न देख पाते हो, न धो पाते हो। उसको कौन धोता है? संत धोते। धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई वो बहुत पुरानी, चल सतगुर के घाट वह जहाँ निर्मल पानी। सफाई किया। बर्तन साफ करने के बाद जब कोई चीज़ रखते हैं तब उसकी शुद्धता बनी रहती है, स्वाद बना रहता है। और गंदे बर्तन में अगर आप रख दो, खराब हो जाता है, स्वाद बदल जाता है। जैसे छाछ मट्ठा वाले बर्तन में बढ़िया से बढ़िया दूध गर्म करके आप डाल दो तो उसका यानी स्वाद है खट्टापन हो जाएगा, उसमें खट्टा हो जाएगा। ऐसे ही सफाई किया, सफाई करके नाम रूपी रत्न दिया और रास्ता यानी दिया, रास्ता दिया ही नहीं, रास्ते पर चलाया और कितने जीवों को पार कर दिया जो गुरु के आदेश में लगे रहे। अब आपके प्रेमियों को गए, गुरु महाराज चले गए, कौन संभाल करेगा हमारी? हम कैसे पार होंगे? एक वचन अगर उनका यही आप याद कर लो कि 22 घंटा अपने शरीर के लिए काम करो, 2 घंटा अपनी आत्मा को समय दे दो, खुराक दे दो, ताकतवर बना लो। अगर इसी को अगर उनका याद कर लो वचन को, और 1 घंटा सुबह शाम आप भजन ध्यान सुमिरन प्रेमियों करने लग जाओ, गुरु के आदेश का पालन करने लग जाओ, तो कोई आप सौतेले बेटे नहीं हो।
शरीर से तो चले गए, लेकिन अंतर में बराबर संभाल करने के लिए वो जलवा ऊपर का यानी दिखाने के लिए खुद बेताब है। इसलिए चलो ठीक है, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। गुरु महाराज जाने से पहले बोल करके गए थे मेरे लिए कि नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो ये संभाल क्या है? यही संभाल है। हाथ पकड़ करके एक एक का संभालने में कर सकता हूँ और ना आप करा सकते हो। आप समझो प्रेमियों कि जब सूत्र की जानकारी हो जाती है तो बड़े बड़े सवाल ये बच्चे हल कर ले जाते हैं। तो यह है सूत्र, इससे आपकी सारी तकलीफें दूर होंगी। ना मन लगे भजन में तो कहाँ लगता है मन, ये देखो। आप देखो खाने की तरफ अगर मन लगे तो समझ लो कि जिह्वा से पाप बन गया। कोई बात बोल दिया या बोल करके कह करके आदेश करके किसी को कष्ट दिलाया, जबान के स्वाद के लिए मुर्गा भैंसा बकरा खा लिया, तो समझ लो कि उसका असर अब भी गया नहीं। धुलाई के बाद भी, सफाई के बाद भी यानी समझो कहीं कहीं कभी कभी गंदगी रह जाती है। धुलाई तो किया गुरु महाराज ने, सफाई तो किया, लेकिन कहीं समझ लो कि रह गया, उसी तरफ मन जा रहा है। आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ों पर आपको अंकुश यानी आप नहीं लगा पाते हो। अंकुश का मतलब क्या है? मन के कहने पर आप लोग जगह जगह खा पी लेते हो, आपको पता नहीं है इसमें क्या चीज़ पड़ा हुआ है, किस तेल का बना हुआ है, इसका जो मिक्सचर है इसमें क्या चीज़ पड़ी है, आपको ये नहीं पता। स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या मालूम उसमें किसी ने जानवर का खून डाल दिया, किसी ने चर्बी के तेल से बना दिया, किसी ने कुछ किया, क्या पता आपको। आप तो शाकाहारी समझ करके खाते हो, लेकिन उसका असर आ जाता है। तो ये शरीर बजाय अच्छा कर्म कराने के बुरे कर्मों की तरफ ले जाता है और आप गुरु से, गुरु के मिशन से दूर हटते जाते हो। शरीर से कर्म जब बनते हैं तो कर्म प्रधान ये देश है, कर्मों की सजा मिलने लगती है। तब रोते हो, चिल्लाते हो, कहते हो गुरु सहाय नहीं हो रहे, गुरु मदद नहीं कर रहे हैं, गुरु पर आपको अविश्वास हो जाता है। इसलिए प्रेमियों बहुत ही सजग रहने की जरूरत है। कर्मों को काटने के लिए सेवा का विधान इसीलिए बनाया गया। आप हाथ से, पैर से, आँख से, कान से, मुंह से ये जो अपराध करते हो, मुंह से बोला तो अपराध बन गया। कमाते खाते देखता क्यों है, निंदा कर लिया किसी की, बुराई कर दिया, उसके कर्म आ गए, ये सब आपको पता नहीं। पहले कर्मों का पता लग जाता था आदमी को, अब नहीं लगता है। कब से? ये 10 गुरु में एक अर्जुन देव महाराज हुए, उनसे पहले लोगों को पता चल जाता था कि हमारे पास कितना अच्छा कर्म है, कितना बुरा कर्म है। तो अच्छा कर्म रहता था तो उससे लोग श्राप दे देते थे दूसरे को, तो भारी नुकसान हो जाता था। तो उन्होंने अंदर में, शून्य में इन कर्मों को इकट्ठा करने का विधान बना दिया, तो जमा हो जाता है, अंदर आपके रहता है। कभी कहते हो देखो गुरु महाराज ने जान बचा लिया, नहीं जान चली जाती, वो क्या है? वही अच्छे कर्म इकट्ठा रहते हैं आप। कभी अचानक तकलीफ झेल जाते हो, वो बुरे कर्म रहते हैं, वो आ जाते हैं सामने। समझो कि एकदम से आंखों के सामने पर्दा लग जाता है, काल और माया का ये पर्दा आ जाता है, उसमें पड़ जाते हो। काल माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को, औरतों को माया कहा गया। चलता फिरता यानी चेतन माया औरतों को कहा गया, जड़ माया रुपया पैसा को कहा गया। देखो दुनिया इसी में परेशान है, आप भी इसी के चक्कर में आ जाते हो। तो कहने का मतलब यह है कि उन अंगों से पहले लोग ज़्यादा सेवा कराते थे कि जिससे पाप होता था। अब गुरु महाराज ने कहा शरीर से सेवा करो। शरीर से सेवा करने में शरीर का हर अंग अन्य सेवा में लग जाता है। जैसे मान लो गड्ढा खोदना है तो जब देखोगे
और समझो कि हाथ से जब उसको मिट्टी को खोदोगे तो सारे शरीर के अंदर हरकत होगी, ताकत लगेगी, तब वो खुदेगा। ऐसे ही यानी समझो कि शारीरिक सेवा का बड़ा लाभ मिलता है। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, ये 3 तरह की सेवा बताई गई। इससे संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म ये करते हैं। संचित कर्म जो पिछले जन्म के कुछ रह गए भोगने से, मनुष्य शरीर मिल गया अच्छे कर्मों से, तो वो भोगने के लिए रह जाते हैं, संचित कर्म होते हैं। और जो शरीर से करते हो क्रियमाण कर्म, और प्रारब्ध शरीर के साथ जुड़ा रहता है, ये कर्म इनसे कटते हैं। तो बहुत से लोग तो कहते हैं धन हो जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा, इज्जत बढ़ जाएगी और धन ही कमा लिया जाए, फिर धन से सेवा करते रहेंगे। और जिनको लत लग गई धन पाने की, वो तो बराबर सेवा देते रहे गुरु महाराज, और गुरु महाराज कई गुना करके उनको वापस करते रहे। तो गुरु महाराज के जाने के बाद गुरु महाराज का काम जब मैंने शुरू किया तो मुझको भी लोग देना शुरू किए। अब यह भी रहता है कि अगर अच्छे काम में लगाते रहो, लक्ष्मी खुश हो जाती हैं तो वो बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन समझो प्रेमियों कि रात को जब आते हैं लखपति लोग, करोड़पति लोग, सत्संगी ही क्यों न हो, तो उनको भी सिर में दर्द, कमर में दर्द, चक्कर आ रहा है, गोली खाओ, नींद ना आए, नींद की गोली खाओ, मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसी धन को कमाने में शरीर को पापी बना लेना पड़ता है। अब आजकल की व्यवस्था के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप सब लोगों को मालूम है कि किस तरह की व्यवस्था है कि ईमान और यानी मेहनत की ही कमाई आदमी खा सकता है। ये कैसे हो सकता है? जो ये इच्छा रख लेता है कि हमको करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, कुबेर का खजाना पाना है, वो मेहनत और ईमानदारी की कमाई से नहीं बन सकता है। आपको समझने की ज़रूरत है, तो वो कर्म बन जाएंगे और वो फिर आपको तकलीफ देंगे। इसीलिए कहा गया, गुरु महाराज भी कहा करते थे, मेहनत और ईमानदारी की ही कमाई करो, जिससे बुद्धि सही रहे, जिससे अक्ल सही रहे, भजन में मन लगे। तो आप प्रेमियों कहते हो तो कुछ लोगों की ये धारणा है कि 10वां अंश अगर संगत के काम में, अच्छे काम में लगा देंगे तो हमारा बाकी सफ़ेद हो जाएगा, उसको हम जहाँ लगाएंगे वहीं अच्छा दिखेगा। यह धारणा तो रहती है, लेकिन समय का, जीवन का जो ये समय है, एक एक क्षण ये जो खत्म होता जा रहा है। कहते हैं लड़के का जन्मदिन है, 5 साल का हो गया, पूरी बनाओ, मिठाई बनाओ, खाओ खिलाओ, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, लड़का बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट गया 5 साल उम्र। ऐसे ये दिन और रात जो आते हैं ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। ये नहीं पता है कि उम्र कटती जा रही है, शरीर का फिर कोई ठिकाना नहीं रहेगा, ये तो धड़ाम से गिरेगा, इसको लोग मिट्टी कहने लगेंगे, इस पर बैठन लागे का इधर को वो बैठने लगेंगे। इस चीज़ को भूले हुए हो, हमेशा मौत को याद रखो प्रेमियों, और बराबर जो यानी ये आपको समय मिला है कर्मों को अपने काटने का, शरीर से जितना भी जैसे भी हो आप सेवा करो। परोपकार कौन कर सकता है? परोपकार वही कर सकता है जो मनुष्य है। जानवर परोपकार नहीं करते हैं, मनुष्य ही अपने थाली में से 2 रोटी में से आधी रोटी दूसरे को भी खिला करके उसको भी संतुष्ट कर सकता है, उसके भूख को भी कुछ मिटा सकता है। जानवर नहीं कर सकते। तो आपको मौका मिला है सेवा करने का। बहुत तरह की सेवाएं हैं, संगत में भी बहुत तरह की सेवाएं हैं, लोगों के जनहित के काम में भी बहुत तरह की सेवाएं हैं। सेवा करनी चाहिए और सेवा निस्वार्थ करना चाहिए, जहाँ कोई स्वार्थ न हो। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं।
आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।